एनसीईआरटी वसंत भाग 2 पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर क्लास 7। इस वीडियो में हम लोग खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। मतलब कि जो एक टर्म आई है चैप्टर में, मिश्रित संस्कृति, इससे लेखक का क्या मतलब है? मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिश्रित संस्कृति? खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय अन्य प्रांतों तथा विदेशों व्यंजन के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजन के खाने पाने में रुचि रखना। मतलब कि इससे मतलब है कि अगर हम लोग दूसरे देशों का खाना खा रहे हैं तो हमें साथ साथ में अपने भी देश का मतलब कि स्थानीय व्यंजन को खाने पीने में रुचि रखनी चाहिए। मतलब कि वी शुड नॉट just eat only one type of food, we should eat every kind of food. like अगर कोई व्यक्ति साउथ इंडियन खाना चाहता है तो उसको ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साउथ इंडियन ही खाए, उसको अपने प्रदेश का खाना भी खाना चाहिए और दूसरे प्रदेशों का भी खाना ट्राई करना चाहिए। उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। मतलब कि अगर हम दूसरे चीज़ों का खाना खा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों चीज़ों को साथ में खा ले। उसकी गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखी होनी चाहिए। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांतों को खाने की चीज़ों को अपनी भोजन पदार्थों में शामिल करना। मतलब कि जो आपको पसंद है खाने में वो अपने दोस्तों को भी बताना, और जो आपका खुद का मेन्यू होता है, जो आपकी प्लेट होती है, उसमें उसको शामिल करना, मतलब उसको ऐड ऑन करना खाने को। जैसे आज दक्षिण भारत में व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं, और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। मतलब कि जैसे दक्षिण भारत की चीज़ें जैसे इडली, डोसा, सांभर वगैरह दक्षिण भारत में भी दक्षिण भारत की चीज़ें उत्तर भारत में भी खाई जाती है, और जो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति है वो अब आप कहीं भी देख सकते हो। यहाँ तक पश्चिम सभ्यता के व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। मतलब कि जो हमारे पश्चिम देश हैं, जो हमारे इंडिया के पश्चिम में हैं, काफ़ी सारे देश हैं, उनमें से बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स का भी चलन बहुत बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। अब जो लेखक है वो कह रहा है कि जो हमारे घर में दोनों तरह के व्यंजन बनते हैं। मसलन में उत्तर भारतीय हो, हमारे भोजन रोटी, चावल, दाल और है, लेकिन व्यंजन से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। अब लेखक कह रहा है कि जो हमारा घर है उसमें हम अपने भोजन तो खाते ही हैं, चावल, इडली, चावल, दाल और रोटी, लेकिन उसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, जो फास्ट फूड है या फिर दूसरे प्रदेशों की चीज़ें हैं, वे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करके खाए जाते हैं। जैसे कि पूरी, आलू, बर्गर, चना, राजमा, सांभर। यहाँ तक कि हम यहाँ बाज़ार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये सब वो व्यक्ति बाहर से ना लाकर घर पे बनाता है। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। मतलब कि जो विदेशी व्यंजन है, जैसे कि चाइना से सुशी आ गई, और यूएसए से नूडल्स, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा चाव से खाए जाते हैं। लेखक के अनुसार यह खान पान की मिश्रित संस्कृति है। मतलब कि लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है।
मतलब खान पान की मिश्रित संस्कृति मतलब कि जब कोई जगह पे अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम्स है, जो भोजन है, व्यंजन है, वे सब उपलब्ध हो, और जो उधर के रहने वाले लोग हैं वे सब वो सब चीज खा सके जो कि और लोग दूसरे प्रदेशों में खाते हैं। इसको खान पान की मिश्रित संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन मिश्रित संस्कृति के साथ साथ हम लोगों को अपने व्यंजन जैसे स्थानीय व्यंजन की भी स्थानीय व्यंजन का भी प्रयोग करना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, ताकि हम लोग उनको बिल्कुल ही छोड़ ना दे, ये लोग बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए मिलना। प्रश्न 2, खान पान के बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इन बातों को लेकर चिंतित क्यों है। मतलब कि जो बदलाव है, जो मिश्रित संस्कृति है, उसको लेकर कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान है जिसकी वजह से लेखक चिंतित है। उत्तर, खान पान में बदलाव से निम्नलिखित फायदे हैं। मतलब कि खान पान के बदलाव से जो नीचे फायदे हैं वो लिखे हैं। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। मतलब कि जो एक प्रदेश है, मान लो इंडिया का दूसरी प्रदेश, मतलब कि फॉर एग्जांपल चाइना या कोई सा और प्रदेश, इनसे मिलना, मतलब कि जो उनकी कल्चर है हमारे कल्चर से मिलता है खान पान की वजह से। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। राष्ट्रीय एकता मतलब कि नेशनहुड को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे कि हम अलग अलग प्रदेशों के खाना खा पाते हैं और उससे हमें दोस्ती बढ़ती है। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विविधियां उपलब्ध होना। मतलब कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, वे लोग अपने अनुसार जल्दी तैयार होने वाले खाना व्यंजन पका सकती है, और उनको उनके पास काफी सारे ऑप्शंस भी हैं। बच्चों व बूढ़ों को मनचाहा भोजन मिलना। देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। मतलब कि बच्चों बूढ़ों को अलग अलग वैरायटीज मिलती है, और देश विदेश के भोजन हमें पता चलता है कि किस देश में किस तरह का भोजन खाया जाता है। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन पर पाना। मतलब कि अपने अनुसार स्वाद और सरसता के अनुसार अपने हिसाब से भोजन मिलना। मतलब कि यू हैव मेनी वेराइटीज, व्हाट यू कैन हैव, व्हाट यू वांट यू कैन हैव अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। खान पान में बदलाव से होने वाले फायदे के बावजूद लेखक इन बातों को लेकर चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। मतलब कि फायदे तो हैं ही, लेकिन लेखक को नुकसान भी दिख रहे हैं आगे, कि मिश्रित संस्कृति काफी सारे नुकसान भी है। स्थानीय व्यंजन का चलन कम हो जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजन के बारे में जानती ही नहीं। मतलब कि जो स्थानीय व्यंजन है, स्टेपल फूड है, वे उसका चलन बहुत कम हुआ है, जिस वजह से जो नई पीढ़ी है वो उसके बारे में नहीं जानती। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी हो जा रही है। मतलब कि जो फेमस फूड है उनमें क्वालिटी की कमी हो रही है, उनमें शुद्धता की कमी हो रही है। उत्तर भारत के व्यंजन का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। मतलब कि पहले जो इंडिया था उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज थी, वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसका एग्जांपल है कि हमारी किताब, हमारे पाठ में भी लिखा है कि पहले काफ़ी सारे तरह के समोसे मिलते थे, जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियां भरी होती थी, लेकिन अब हमें सिर्फ आलू के समोसे मिलते हैं। मतलब कि भारत का जो व्यंजन वाला हिस्सा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है। स्वाधीनता मतलब कि जब किसी देश या किसी जगह की काफ़ी ज़्यादा फेमस कोई प्रसिद्ध चीज़ हो,
और वो चीज़ पूरी जगह, पूरे स्टेट में, पूरे विदेश में फेमस हो, जिस वजह से लोग उस पर्टिकुलर जगह को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हो। उत्तर, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन, मतलब के किसी विशेष स्थान, मतलब कि किसी स्पेसिफिक जगह के अंदर मिलने वाला कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर व्यंजन जिसकी प्रसिद्ध दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरा के पेठे, नमकीन आदि। मतलब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि मुंबई के पाव भाजी, दिल्ली की छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, अंगरे, आगरा के पेठे और नमकीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहले स्थानीय व्यंजन का प्रचलन था, मतलब कि पहले स्थानीय व्यंजन फेमस थे। हर प्रदेश में किसी ना किसी व्यंजन स्थान का कोई ना कोई व्यंजन आवश्यक प्रसिद्ध होता था, मतलब कि पहले किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई व्यंजन हरदम फेमस होता था। भले ही ये चीज़ें आज देश के किसी किसी कोने में मिल जाएं, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि जो ये चीज़ें हैं, जैसे मान लो दिल्ली के छोले कुलचे, ये किसी भी जगह पे मिल जाए दुनिया के, स्टेट इंडिया के, लेकिन अभी भी दिल्ली छोले कुलचों के लिए ही फेमस है। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजन में इतनी विविध विविध विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्रिय लुप्त हो जा रही हैं। मतलब कि जो मिश्रित संस्कृति है उसने लोगों को इतने सारे विकल्प, ऑप्शन दे दिए हैं कि अब जो स्थानीय व्यंजन है वे लुप्त हो जा रहे हैं। लुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अवगत परिचित भी नहीं है। अवगत और परिचित मतलब के ये दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स। मतलब कि ये दोनों ठीक से परिचित भी नहीं है, ये दोनों ठीक से जानते भी नहीं है उस चीज़ को। जो हमारी नई पीढ़ी है वो कई सारी स्थानीय व्यंजनों को जानती भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझाना इनकी और कम होता जा रहा है। 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर पुकारने लगे हैं। मतलब कि अब जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से भी लोगों का अट्रैक्शन, फोकस इनसे हटके दूसरी चीज़ों पे जा रहा है। और जो 5 सितारा होटल है उसमें स्थानीय व्यंजनों को एथनिक कहकर पुकारने लगे हैं। मतलब कि जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं वो 5 सितारा होटल में अब उनको एथनिक कहकर पुकारते हैं, जैसे कि स्थानीय व्यंजन। आशा आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.